नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑन एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिसेस विषय को लेकर के। हम इसमें भारतीय विचारकों पर चर्चा करेंगे और आज जिन विचारक पे, शिक्षाविद पे, दार्शनिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हैं हमारे जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जी के शिक्षा दर्शन पे बात करते हैं तो जे कृष्णमूर्ति जी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान ले। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म 11 मई 1895 11 मई 1895 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में मदनपल्ली स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम जिदू नारायणन और माता संजीवम्मा थी। संजीवम्मा कृष्ण भक्त थी और उनके जो जीवन के दर्शन का असर जो है वो जे कृष्णमूर्ति पर काफी रहा। जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचारों के बारे में जब विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में हम, तो हमें एक चीज उनके जीवन दर्शन को देखने से पता चली कि उनके जीवन पर इंग्लैंड और यूरोप के देशों के सामाजिक वातावरण का काफी प्रभाव पड़ा। उनकी माता श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान कृष्ण, मास्टर कुमुथी, प्रभु मेमई और बुद्ध प्रियकर उनके आदर्श थे। एनी बेसेंट से कृष्णमूर्ति काफी प्रभावित थे और वह भी उनके प्रति काफी उदार थी। कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचारों को जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारे एरिये, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो दिए हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दार्शनिक विचारों में बताया दर्शन क्या है। व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का आत्मबोध कराता है दर्शन। सत्य के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम और प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करता है दर्शन। मैं कौन हूं एवं बाह्य एवं आंतरिक स्पंदन का प्रतिक्षण बोध होना ही जीवन का दर्शन है। संक्षिप्त में यदि हम इसको समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, स्वयं को जानना ही दर्शन है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है वो है सत्य। कृष्णमूर्ति के अनुसार अज्ञानी वह नहीं जिसे पढ़ना नहीं आता, अपितु अज्ञानी वह है जो स्वयं की सत्ता से अपरिचित और अनभिज्ञ है। सत्य पथहीन भूमि के समान है। स्वयं को अनुभव करना, वैयक्तिक अनुभव ही सत्य की संपूर्णता है। यानी यदि सत्य को भी जानना है तो भी मनुष्य को स्वयं को जानना होगा, अपनी व्यक्तिगत चीजों को जानना होगा। दुख और दुख भोग, उसके बाद में जय कृष्णमूर्ति के दर्शन में हमने देखा दुख और दुख भोग। वहां पर दो शब्द है, कष्ट और दुख को भिन्न रूप से अनुभूति करना। यानी कष्ट और दुख सुनने में, समझने में सामान्यतः ऐसे लगता है कि कष्ट और दुख एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कष्ट का संबंध शरीर से है और दुख मानसिक पीड़ा का प्रतीक है। शारीरिक पीड़ा का निवारण औषधि से किया जा सकता है, लेकिन मानसिक पीड़ा भूतकाल की स्मृतियों, वातावरण की उलझनों और भविष्य की चिंता के कारण होती है। स्वयं की समझ से ही दुख का अंत हो सकता है। हमने जब बात करी शारीरिक कष्ट की, तो शारीरिक कष्ट में जो जैसे अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, पिछले 1.5 साल से लोगों को शारीरिक कष्ट है। कोविड पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं उनको बुखार है, गले में दर्द है, उनकी गंध चली गई, स्वाद चला गया, निमोनिया हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हैं। ये क्या है? ये शारीरिक जो कष्ट है और ये औषधियों से ठीक हो सकती है। दूसरा है मानसिक पीड़ा, जिसे हम दुख कहते हैं। भूतकाल की स्मृतियों, वर्तमान की उलझनों और भविष्य की चिंता के कारण स्वयं की समझ से ही दुख का अंत हो सकता है। क्या क्या है दुख? क्या है दुख? है भूतकाल की स्मृतियां। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में, यदि जीवन काल में उसका जो पास्ट बीत चुका है, उसका भूतकाल है, उसमें यदि उसको किसी प्रकार की
कोई कष्ट पीड़ा कोई परेशानी हुई हो, तो उस परेशानी को याद करके उसकी स्मृतियों के कारण उसको दुख होता है। वर्तमान की उलझनों, वर्तमान में यदि कोई उलझन है, किसी की नौकरी चली गई, किसी के परिजन नहीं रहे, किसी को आर्थिक अभाव है, किसी की कोई और समस्या है, उन उलझनों में उलझ करके और वो दुखी रहता है। भविष्य की चिंता, मान लीजिए कोविड में किसी की नौकरी चली गई, किसी के माता पिता नहीं रहे, तो उनके भविष्य की चिंता के कारण भी वो दुखी रहता है। और इन सब ये जो हमारी मानसिक पीड़ा यानी जिसे हम दुख समझ रहे हैं, उस दुख को समझने के लिए स्वयं का ही उस दुख का अंत करना पड़ सकता है। कोई बाहरी कोई औषधि नहीं है जिससे दुख कम हो सके। फिर बात करते हैं भय की। भय मानव मन की गंभीर बीमारी है। आत्मज्ञान होने पर ही मनुष्य भय मुक्त हो सकता है। यानी भय एक ऐसी मानव मन की बीमारी है जिससे कोई भय मुक्त कर नहीं सकता, अपने मन से ही निकालना होगा। कोरोना काल में हमने देखा, सुना, पढ़ा और समझा कि बहुत सारे लोग हैं वो इस भय से ही अपने जीवन को गवा बैठे कि उनको कोविड हो गया, उनको सामाजिक अब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, घर वाले नहीं मिल रहे, एकांतवास है, गंभीर बीमारी हो गई है, ये वायरस से ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो भय जो मन में बैठ गया है, और इस भय से बाहर निकलने के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने बात करी मृत्यु की। मृत्यु दो प्रकार की है, शरीर की एवं मन की मृत्यु। मृत्यु जो है वो आजीवन, मतलब मनुष्य आजीवन मृत्यु से भयभीत रहता है क्योंकि उसे जीवन का अर्थ ही नहीं ज्ञात है। शरीर में सीमित ऊर्जा होती है। व्याधियों के कारण शारीरिक मृत्यु अटल है। व्यक्ति जब अपने विचारों, भावों, अनुभवों और आनंद से संबंध विच्छेद कर लेता है तब मानसिक मृत्यु आरंभ हो जाती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु दो प्रकार की है, जैसे कि जय कृष्ण मूर्ति जी ने भी अपने उसमें दर्शन में कहा है। एक है शरीर की मृत्यु, दूसरी मन की मृत्यु। जब व्याधि से या शरीर की ऊर्जा समाप्त होने से, आपकी या सांसें बंद होने से आपका शरीर शांत हो जाता है तो आपकी शारीरिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो हमारी मन की मृत्यु है वो तब होती है जब हम अपने विचार, भाव, अनुभव, आनंद इन सब से विरक्त हो जाते हैं और इन सब के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है। जब इस तरह की मानसिकता आ जाती है तब हमारी मानसिक मृत्यु आरंभ हो जाती है। उसके बाद में बात करी उन्होंने युद्ध और हिंसा की। युद्ध और हिंसा के कारण क्या है? युद्ध का कारण या तो शक्ति जो है, शक्तिशाली होना है, पद की प्राप्ति है, सम्मान के लिए युद्ध होते हैं, संपत्ति की वासना के लिए युद्ध होते हैं। और ये इस तरह के जो युद्ध हैं वो सारे मानसिक रोग हैं, मन के रोग हैं। हिंसा का कारण मनुष्य के मन का विभाजन है। यानी मनुष्य का मन जब बट जाता है तो वो क्या होता है, उससे हिंसा हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं आत्मज्ञान की। मनुष्य दो प्रकार के जगत में विचरण करता है, एक है भौतिक जगत और दूसरा है अभौतिक जगत। भौतिक जगत का मतलब है बाह्य और अभौतिक का मतलब है आंतरिक। भौतिक जगत में हमारी जो भौतिक संसाधन और वस्तुएं हैं वो आ जाती हैं। मकान है, गाड़ी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन है, एलसीडी है, प्रोजेक्टर है, फ्रिज है, टीवी है, सोफा है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं की जो भौतिक संसाधन है वो। दूसरा होता है अभौतिक। अभौतिक में हमारे आते हैं विचार, हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य, हमारा चरित्र ये आ जाते हैं। तो जब तक मनुष्य आंतरिक जगत से साक्षात्कार नहीं कर लेता वह महामूढ़ रहता है। महामूढ़ का मतलब होता है महामूर्ख होना, मूर्खता होना, यानी बुद्धि या विवेकहीन रहता है। आत्मज्ञान के लिए अहंकार से स्वयं को मुक्त करना आवश्यक है। और कब, जब वो आत्मज्ञान उसको कब होगा? जब वो आंतरिक जगत से मिलेगा, और आंतरिक जगत से मिलने के बाद भी जब वो अहंकार से स्वयं को मुक्त कर लेगा तभी वो आत्मज्ञानी हो सकता है। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी एकांत कोने में बैठ गए, भगवान के मंदिर के सामने बैठ गए, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद या वहां कहीं जाकर के बैठ गए हैं और चुपचाप आपने आंखें बंद कर ली। ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों का अंत होना। कौन से विचार? जो संवेगों तथा संवेदनाओं से ऊपर उठकर मन को शांति और मस्तिष्क को मौन होकर एकाग्रता
में रहने दे, ऐसे विचारों से। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए और हमारे दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो अगर दिमाग में चलती रहती है तो उसे ध्यान नहीं कहते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति ने ध्यान पे भी अपना प्रकाश डाला है। ध्यान के बाद में आता है प्रेम। विचार एवं वासना से परे प्रेम एक विलक्षण आस्था है जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, उपभोग, उपयोग, स्वार्थ, लालसा जैसे भाव एवं विचारों का स्थान नहीं। प्रेम तो निर्मल एवं निश्चल है। प्रेम वो नहीं है जो आज की युवा पीढ़ी समझ रही है। एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करना, एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे को कुछ देना लेना, एक दूसरे के साथ संबंध में रहना, ये एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करना, एक दूसरे के साथ मूवी देखना, रेस्टोरेंट में जाना, शॉपिंग करना और एक दूसरे को खुश रखना, ये खुश रखना एक दूसरे को या एक दूसरे की केयर करना, ये केवल ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो निर्मल और निश्चल भक्ति है, जैसे मीरा ने करी, जैसे राधा ने करी और जैसे हनुमान जी ने करी राम के लिए। ईश्वर मंदिरों में रखी मूर्तियों और चित्रों और प्रतीक चिन्हों को ईश्वर के रूप में नहीं देखा जा सकता, अपितु अदृश्य सर्वशक्तिमान जो सत्ता है वो ईश्वर है, जिससे पुरुष है, प्रकृति है, धरती है, आकाश है, जल और वायु और अग्नि है, वो ईश्वर है। अंत में उन्होंने अपने दर्शन में कहा स्वतंत्रता। जय कृष्ण मूर्ति स्वतंत्रता के लिए बहुत ऊंची मेधा की आवश्यकता होती है ऐसा मानते थे, और स्वतंत्रता है मुक्त होने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। स्वतंत्रता ये नहीं कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मैं जो चाहे कह सकती हूँ, मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ, मैं जो चाहे खा सकती हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, मेरे ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ऊंची मेधा, यानी बहुत ऊंची बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हम यदि किसी भी महत्वाकांक्षा से या किसी भी चीज से बाहर निकलते हैं तो वो हम स्वयं ही निकलते हैं, उसके लिए किसी और के कहने से नहीं निकलते हैं, उसके लिए मनुष्य स्वयं उससे बाहर निकलता है। तो जय कृष्ण मूर्ति ने अपने शैक्षिक विचारों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में की जब जय कृष्ण मूर्ति ने अपने जो दर्शन की बात करी तो उनके पूरे यदि हम दर्शन का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की व्याप्त कमियों को उजागर किया। क्योंकि हम शिक्षा दर्शन हमारा विषय है, तो शिक्षा दर्शन में उनके शैक्षिक विचारों पर विस्तृत चर्चा कर लेना बहुत ही अति आवश्यक है। सबसे पहले उन्होंने कहा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली उपाधियों के लिए प्रेरित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य नौकरी एवं व्यवसाय करना है। यानी जो आज की शिक्षा प्रणाली है ये उपाधियों के लिए, यानी डिग्री चाहिए, डिग्री मिल जाए, जो भी जिस भी कोर्स में नामांकन लिया है बस उस कोर्स की डिग्री मिल जाए और उस डिग्री के आधार पर, उस उपाधि के आधार पर आपको नौकरी मिल जाए और व्यवसाय मिल जाए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति विकसित होती है। जय कृष्ण मूर्ति ने जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की में व्याप्त कमियों पर कहा तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वो अति महत्वाकांक्षी बनाती है। कैसे? अति महत्वाकांक्षा में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और प्रतिस्पर्धा में कोई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहीं है, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक दूसरे को पीछे छोड़ने, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा है, जो नहीं होनी चाहिए शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद में उन्होंने तीसरी कमी जो बताई वो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वो भयभीत करने वाली है, उसमें व्यक्ति की मेधा का अभाव दिखाई देता है, यानी बुद्धि का अभाव देता है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भयभीत करती है। किस चीज का भय करती है? पास होंगे कि नहीं होंगे, 99% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इस कोर्स के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा इसके बाद में क्या होगा। तो इस तरह का जो भय है वो व्याप्त करती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथ्यों एवं सिद्धांतों को कंठस्थ करने पर बल देती है, रटने पर बल देती है, जिससे अवलोकन नहीं हो पाता, निरीक्षण नहीं हो पाता, श्रवण और मनन की क्रियाएं गौण हो गई, तो इसको हम अपर्याप्त या फिर दोष युक्त शिक्षा प्रणाली मानेंगे।
फिर उन्होंने और इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली समय, स्थान एवं निर्धारित पाठ्यक्रम के बंधनों से बंधी हुई है। समय भी निर्धारित है, स्थान भी निर्धारित है और पाठ्यक्रम भी निर्धारित है, जिससे शिक्षा में अरुचि परिलक्षित होने लगी है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संवेदनशीलता, चारित्रिक मूल्यों और जीवन के आदर्शों का भी अभाव है, वो नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से जय कृष्ण मूर्ति के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्ष स्वरूप ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण बताया है। दुनिया में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें वास्तविक अर्थों में लोगों को शिक्षित नहीं, साक्षर किया जा रहा है। नूतन संस्कृति से नूतन विश्व का निर्माण करने के लिए बुद्धि एवं रुचि के आधार पर विद्यार्थियों को आवश्यकता एवं योग्यता के मद्देनजर रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी शिक्षा जो है वो यदि नूतन संस्कृति और नूतन विश्व का यदि हम निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए बुद्धि एवं रुचि के आधार पर विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। अब जय कृष्ण मूर्ति जी ने शिक्षा का अर्थ अपने प्रकार से कैसे दिया? उनका मानना था कि शिक्षा सत्य की खोज है, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मेघा का उद्घाटन है, समन्वित बुद्धि को जागृत करना है, कार्य क्षमता का विकास करना है, रूढ़िवादियों से स्वयं को मुक्त करना है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है और जीवन के अर्थ की समग्रता को समझना है। यानी उन्होंने अर्थ जब दिया शिक्षा का तो उन्होंने कहा सत्य, आत्मज्ञान, मेघा का उद्घाटन, समन्वित बुद्धि, कार्य क्षमता का विकास, रूढ़िवादियों से खुद को बाहर निकालना, धर्म को धर्म के रूप में समझना और इस प्रकार से जीवन की जो समग्रता है उसी से हम कह सकते हैं कि वही शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ देने के बाद में जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा के कार्य क्या थे? शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों को शिक्षित करती है। शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों को शिक्षित करती है। शिक्षा व्यक्ति के स्थायी जीवन मूल्यों की खोज में सहायक है। और क्या है? शिक्षा का कार्य बालक में समग्र उत्तरदायित्व का बोध कराना है। एन शिक्षा का कार्य आविष्कार करना, खोज करना, शोध करने में समर्थ करना है। और शिक्षा का कार्य बालक में सचेतना, सजगता, स्वतंत्रता और उद्यमिता का विकास करना है। यदि ये सारी चीजें कर लेंगे तो सही मायने में वो शिक्षा हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के कार्यों की चर्चा की। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा के उद्देश्यों की जब चर्चा की तो सबसे पहले उन्होंने शारीरिक विकास की बात करी, यानी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शारीरिक विकास है। दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा सांस्कृतिक विकास, पांचवा व्यावसायिक प्रशिक्षण, फिर सृजनात्मकता का विकास, संवेदनशीलता का विकास, वैज्ञानिक मूल्यों का विकास और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। इस प्रकार से जो जय कृष्ण मूर्ति महोदय हैं उन्होंने ये कुछ विकास की प्रक्रियाएं बनाई कि शिक्षा यदि है तो ये सारे हमारे उद्देश्य अचीव होने चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से ही ये चीज कंफर्म होगी कि शिक्षित है व्यक्ति। फिर आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया। उन्होंने पाठ्यक्रम में कोई विषय नहीं लिखे कि मातृभाषा होनी चाहिए, गणित होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, नीति शास्त्र होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने कहा पाठ्यक्रम सम्मिलित हो, संकुचित हो और संतुलित हो। समन्वित, संकुचित और सम्मिलित हो, यानी पाठ्यक्रम बिल्कुल सटीक होना चाहिए। उद्देश्य उन्मुख पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो, उद्देश्य उन्मुख होना चाहिए। क्रियाशीलता आधारित पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें क्रिया कराई जा सके, केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सके, ऐसा यानी करके देखो वाला सिद्धांत भी उन्होंने बात करी है।
नैतिक गुणों पर आधारित हो। नैतिक गुण भी, पाठ्यक्रम में नैतिक गुणों का समावेश भी होना चाहिए। और अंत में उन्होंने कहा कि अधिगम और उपयोगिता आधारित पाठ्यक्रम हमारा जो होना, उसमें अधिगम और उपयोगिता, यानी उससे क्या सीखा जा सकता है और उसकी उपयोगिता क्या है, ये भी होना चाहिए। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षण की विधियां, जो हमने अभी पाठ्यक्रम की बात करी, पाठ्य पुस्तकों की बात करी, तो उससे आदि शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार से उन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, शिक्षक किन विधियों से उनको पढ़ाए। सबसे पहले उन्होंने कहा अध्ययन, यानी अध्ययन, स्वाध्याय, स्व अध्ययन, स्वाध्याय और अध्ययन दोनों एक ही है। खुद पढ़े, पढ़ करके वो उसको आत्मसात करे, सीखे। फिर उन्होंने कहा व्याख्यान, जैसे मैं आपको दे रही हूं, व्याख्यान दे रही हूं लेक्चर मेथड के द्वारा, वो दूसरा। फिर उन्होंने कहा श्रवण, जैसे आप सुन रहे हैं, श्रोता के माध्यम से, श्रवण से भी पढ़ाया पढ़ता है बालक। फिर आया अवलोकन, देख करके, मनन करके, जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको मनन करे, मन ही मन में चिंतन करे उसके ऊपर। प्रयोग, यदि कोई प्रयोग का कार्य है तो उसको प्रयोग करके देखा जाए, प्रैक्टिकल करके देखे। वार्तालाप के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। दृष्टांत, किसी दृष्टांत को बता करके, दिखा करके, उसके द्वारा भी अध्ययन अध्यापन कराया जा सकता है। स्वाध्याय, स्वयं पढ़ करके स्वाध्याय, ये कुछ विधियां जय कृष्ण मूर्ति महोदय ने शिक्षण के लिए बताई है। अब बात आती है विद्यालय की। जय कृष्ण मूर्ति महोदय ने विद्यालयों के संबंध में अनेक पत्र लिखे, जिनके आधार पर विद्यालय होने चाहिए। यानी उन्होंने विद्यालयों के संबंध में जो बात कही वो अपने पत्रों में कही, और उन पत्रों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार से था। कृष्णमूर्ति परंपरागत विद्यालयों के पक्षधर नहीं थे, उनको परंपरागत विद्यालय नहीं चाहिए थी। विद्यालय कैसा चाहिए था? विद्यालय का अर्थ वह स्थान जहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी मूल रूप से प्रसन्न एवं आनंदित रहे, उन्हें परीक्षाओं के नाम पर भयभीत नहीं किया जाए, एक पद्धति, एक ढांचे के अनुसार पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, सीखने की कला विकसित की जाए। यानी ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में बहुत अच्छा मेल हो, वो प्रसन्न हो, आनंदित हो, परीक्षाओं का भय नहीं हो, और साथ में किसी को बाध्य नहीं किया जाए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सृजनात्मकता भी वहां होनी चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की बात उन्होंने विद्यार्थी के बारे में बताते हुए कहा कि विद्यार्थी, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? गुरु के प्रति श्रद्धा, विनय, प्रतिबद्धता, सेवा तथा भाव, गुरु के अनुभवों से सीख कर सत्य की खोज की जानी चाहिए। यानी ये सारी चीजें हैं, वो आपको गुरु के अनुभव से सीख करके अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। और यदि संभव हो तो आपको विद्यार्थी जो हैं वो कैसे होने चाहिए? उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, बाल्यकाल में स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वो अध्ययन के साथ साथ अपना खेलकूद भी कर सके। शिक्षार्थियों के कौशल को महत्व देना चाहिए, यानी उनमें कितनी कुशलता है इस चीज को जरूर महत्व देना चाहिए। विद्यार्थियों में आत्मदृढ़ता होनी चाहिए, और विद्यार्थियों को गुरु भक्त होना चाहिए, यानी गुरु की बात माननी चाहिए। ऐसे हमारे शिक्षार्थी होने चाहिए। ये जय कृष्ण महोदय ने ये कहा है कि विद्यार्थी कैसे होने चाहिए। उन्होंने अपने उसमें बताया है कि विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, और वहाँ उन्होंने फिर बात करी है कि इस प्रकार से विद्यार्थी को में कौन कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए। अनुशासन, हमने पहले जब हम उनके दार्शनिक जीवन की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक स्वतंत्रता पढ़ा था, और यहाँ अनुशासन की बात है, डिसिप्लिन की। जय कृष्ण मूर्ति के शब्दों में, यदि आप प्रेम करते हैं तो अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम स्वयं सृजनात्मक बोध समता लाता है, यानी कोई किसी से यदि प्रेम करता है तो वो स्वतः ही अनुशासित हो जाता है। इसलिए वहां ना तो प्रतिरोध है ना संघर्ष है। लेकिन यदि केवल कम प्रतिरोध हो
यानी यदि हम केवल प्रतिरोध करेंगे और दमित वासनाएं निश्चित रूप से प्रकट होकर के बाहर निकलेंगी तो वहां अनुशासनहीनता आएंगी। दमन की गई जो वासनाएं हैं वो प्रकट होकर के दूसरे रास्ते से निकलती है और इस प्रकार हानिकारक प्रवृत्तियां और विनाशकारी घटनाएं चलती रहती हैं। तो अनुशासन के लिए सबसे बड़ी बात है प्रेम और सृजनात्मक बोध का होना। अनुशासन के लिए बहुत बड़ी बात है, तभी अनुशासन आ सकता है जब आप प्रेम और बोध के बारे में बात करें। अनुशासन की चर्चा उन्होंने जे कृष्णमूर्ति ने करी और अनुशासित करने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों को इस प्रकार से बताया। तो आज की जो ये हमारी व्याख्यान श्रृंखला थी, इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने जे कृष्णमूर्ति का संक्षिप्त जीवन में परिचय, कि वो कब उनका जन्म हुआ और किस प्रकार उनके माता पिता कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये हमने बात करी। उसके बाद में इस बात के बाद में हमने विचार किया कि उनके जो दर्शन था, उनका जीवन दर्शन था, वो जीवन दर्शन किस प्रकार का था। और जीवन दर्शन में उन्होंने बहुत ही कुछ बिंदुओं के द्वारा समझाया। जैसे उन्होंने कहा कि दर्शन, सत्य, मृत्यु, युद्ध, हिंसा, उसके बाद में आत्मज्ञान, फिर उन्होंने ध्यान की बात करी, ध्यान के बाद प्रेम, ईश्वर और स्वतंत्रता। और उसके बाद में जब उनके शैक्षिक विचार आए तो शैक्षिक विचार में उन्होंने जो वर्तमान की हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें व्याप्त कमियों को उजागर करा और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की हम शिक्षा दे रहे हैं, इस शिक्षा से मेधा का अभाव हो रहा है, बुद्धि नहीं हमारी बढ़ रही है। हम केवल नौकरी के लिए, आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि हम रटने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका कहना था कि यदि नूतन संस्कृति और नूतन विश्व का निर्माण करना है तो बुद्धि और रुचि के आधार पर, विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके और शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने जब शिक्षा का अर्थ बताया तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा सत्य की खोज है, शिक्षा आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, शिक्षा मेधा का उद्घाटन करना है, शिक्षा समन्वित बुद्धि को जागृत करना है, कार्य क्षमता को बढ़ाना है, रूढ़िवादियों से खुद को मुक्त करना है और जो धर्म है उसके वास्तविक स्वरूप को समझ करके और उसके बाद में जीवन की समग्रता को समझना है। कार्यों में उन्होंने कहा कि जीवन के मूल्य खोजने में सहायक है, कार्य है उसका उत्तरदायित्व का बोझ कराने में, शोध, आविष्कार और खोज के लिए, और जो बालक है उसमें चेतना और सजगता, स्वतंत्रता और उद्यमिता का विकास करना है। उसके बाद में उन्होंने पाठ्यक्रम में संतुलित पाठ्यक्रम, उद्देश्योन्मुख पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता पर आधारित पाठ्यक्रम, नैतिक गुणों पर आधारित पाठ्यक्रम और अधिगम और उपयोगिता के पाठ्यक्रम की बात करी। और जब शिक्षण विधियों की चर्चा करने हुई तो हुआ कि अध्ययन, व्याख्यान, श्रवण, अवलोकन, मनन, प्रयोग, वार्तालाप, दृष्टांत, ये सारी विधियों के द्वारा की जा सकती है। विद्यालय जो है वो परंपरागत विद्यालयों के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने विद्यालयों की जब बात करी तो उन्होंने कहा कि विद्यालय जो है वो ऐसे होने चाहिए जहां परीक्षाओं का भय नहीं हो और एक पद्धति हो जहां बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, समझ सके, सीख सके और उसमें सृजन क्षमता का विकास हो। विद्यार्थी जो है वो एक आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए जो कौशल को बढ़ावा दे, आत्मविश्वासी हो, गुरु भक्त हो, खोज करने वाला हो, विनम्र हो, प्रतिबद्धता वाला हो, इस तरह के कहा। और अनुशासन में तो सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि यदि आप प्रेम करते हैं तो अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं है। यानी उन्होंने प्रेम को सबसे ऊपर रखा कि यदि आप प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में फिर आपको कोई बाहरी अनुशासन की जरूरत नहीं है। प्रेम स्वयं सृजनात्मक बोध क्षमता लाता है, इसलिए वहां ना तो प्रतिरोध है, ना संघर्ष और ना ही वासनाओं को का दमन किया जाता है। इसलिए जो अगर इस तरह का दमन वाला अनुशासन रखा जाएगा तो वहां पर हानिकारक प्रवृत्तियां और विनाशकारी घटनाएं चली। तो आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने जो जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन, उनका दार्शनिक, उनके विचार, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करी और मैं आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे
निश्चित रूप से आप इसे आत्मसात कर पा रहे होंगे और इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। हमारा जो इसके अगली व्याख्यान श्रृंखला होगी उसमें हम एक और नए जो हमारे भारतीय विचारक हैं उनके शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और हम जो उनके शिक्षा दर्शन क्या रहा उन पर विचार करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।